41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर पुत्र भगवान गणेश जी महाराज के 2 पुत्र शुभ और लाभ। जम के बोलो क्या नाम है? शुभ और लाभ। एक बार दोनों बैठे हुए और अपनी मां रिद्धि सिद्धि के पास में विराजमान, अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में थोड़ी देर भ्रमण करा, फिर उठकर आ गए। भगवान शिव की पुत्री भगवान श्री गणेश जी महाराज की बहन मिलने के लिए आती। जया, विष्ठारा, श्यामली बारी, 2 तली और देव। उसमें से देव मिलने के लिए गणेश जी के पास पहुंचे। शुभ लाभ को विचलित देखा उन्होंने, दोनों स्थिरता में बैठ नहीं गए। भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव, जिसने शुभ और लाभ को एक मंत्र प्रदान किया, शुभ लाभ को एक मंत्र, और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं है। शुभ लाभ को जो मंत्र दिया वही पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र को जब शुभ लाभ को प्रदान किया गया, जब मंत्र शुभ लाभ को दिया गया, प्रदान किया गया, उन शुभ लाभ ने वन में निवास कर कर माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम कर कर श्री गणेश जी महाराज को नमन कर कर उस मंत्र का अखंड जाप करना प्रारंभ किया। अखंड जाप। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, मंत्र प्रदान करा और वो मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया और जैसे ही शुभ लाभ ने मंत्र का स्मरण किया, और कितना सुंदर कहा है, अगर कोई भी मंत्र का आप जाप करें, पहले की माताएं बड़े स्मरण में रहे। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, बड़े सावधानी से सुनिएगा, कि पहले की माताएं जब पीपल की परिक्रमा करती थीं, तुलसी की परिक्रमा करती थीं, बट वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, जब पूर्व की माताएं किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करती थीं, किसी देवता की परिक्रमा करती थीं, या किसी वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, किसी मंदिर की परिक्रमा करती थीं, या किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थीं, तो माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती। अब आस्था चैनल पर जितनी मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा, शिवपुत्री शिव कथा को जो सुन रही हैं, और यहाँ जो ऑफलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आपके भी स्मरण में होगा। किसी किसी माताओं ने अगर देखा हो तो हमको लगता है कि आप में से किसी न किसी ने देखा होगा कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, चिरौंजी रख लेती थी, कोई पेड़ खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी, और घूम के आएगी और डाल देगी। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है ना? वो चरित्र पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया? उन्होंने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती। आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई दाना नहीं होता, हैंडसेट मोबाइल होता। कभी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी मत करो, कभी। तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो,
किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। ये कौन ने सिखाया? ये सिखाया स्कंद पुराण ने, ये सिखाया शिव महापुराण ने, ये सिखाया हमें लिंग पुराण ने कि भगवान की परिक्रमा करते समय अपने हाथ को भरा हुआ होना चाहिए। भरती क्या थी माताएं? अपने हाथ में गेहूं का दाना रख लेती थी, घूमती एक दाना चढ़ा देती, फिर घूमती और एक दाना फिर चढ़ा देती, फिर घूमती फिर एक दाना चढ़ा लेती। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है जब जगत की माँ स्वयं अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की पंचकोशी परिक्रमा मेरी माँ अन्नपूर्णा करने के लिए जाती थी, अपने हाथ में अन्न का पात्र भरकर लेकर जाती थी और काशी की परिक्रमा करते हुए एक अन्न का भाग जब काशी में छोड़ती थी तो संपूर्ण काशी का और संपूर्ण जगत का भरण पोषण करती थी। संपूर्ण काशी का, संपूर्ण जगत का भरण पोषण मेरी मां कर देती। तुलसी की परिक्रमा भी रोज कर रहे हो ना? कई माताएं रोज प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करती, निवेदन है खाली हाथ एक चावल का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा कर लो। भले भले एक कण का मात्र एक अन्न का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा करो और छोड़ दो। नहीं है पानी का लोटा हाथ में रखो, परिक्रमा करो, छोड़ दो। तुम्हारे हाथ भरे हुए होना चाहिए। तो जिस देवता की तुम परिक्रमा कर रही हो वो देवता तुम्हारे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है, तुम्हारे घर को भरा हुआ। वो परिक्रमा कभी भी खाली हाथ ना करे। और यदि हाथ में कोई अन्न का दाना नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई पदार्थ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हाथ में तुलसी या रुद्राक्ष की माला रख लो, गौमुखी रख लो और परिक्रमा करते समय वो हाथों से भर कर रख लो। कुछ भी हाथ से भरा होना चाहिए जो भगवान की शरणागति का सुख, भगवान की शरणागति के सुख को प्रदान, उसका फल मिलता है। शिव की शरणागति में पहुंचो। बुआ ने कहा अपने भतीजों से, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, उस समय पर तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव समाहित हो। कोई अनुष्ठान कभी भी खाली पात्र के सामने नहीं होता। घर में पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने आते हैं तो सबसे पहले सत्यनारायण की कथा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो कहा एक भरा हुआ कलश जिस पे नारियल रखा है, आम के पत्ते रखे हैं। बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हो तो उसमें जरूरी क्या है? एक कलश जिसमें जल भरा है, नारियल रखा है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हो, क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो या अन्न भरा हो, कुछ भी। गंगा जली खोल रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो, जिसमें अन्न भरा हो। अर्थात कभी भी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सामने नहीं होता। अनुष्ठान या अपना संकल्प, अपना व्रत, अपना नियम अगर पूर्ण करना है तो अपने सामने भरा हुआ पात्र होना चाहिए या अपना हाथ भरा हुआ होना चाहिए, तो वो संकल्प, वो नियम पूर्ण होता है, पूर्ण। आप भरा हुआ पात्र अपने साथ में रखते हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान कर रहे हो, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। राहु का जाप करवाया, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। ब्राह्मण सबसे पहले अगर अनुष्ठान करेगा तो सबसे पहला काम एक ही करेगा कि पात्र को भर कर रखेगा। खाली पात्र के सामने अगर पंच पात्र भी रख रहा है तो उसको भी भर कर रख रहा है, खाली नहीं, उस पात्र में जल भर कर रखे। चलो जाने दो और अच्छे से समझ लो। किसी मंदिर में राम जी के मंदिर गए, कृष्ण जी के मंदिर गए, देवी जी के मंदिर गए, देवता जी के मंदिर गए, जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो, वहां पर मंदिर में भगवान के सामने भी लोटा या कलश या पात्र या पंचपात्र या शंख कुछ भी खाली नहीं रहता। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसको जल से भर कर रखा जाता है। क्यों? जितने लोग दर्शन करने आएंगे वो दर्शन करेंगे तो उनके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। क्यों कहा गया कि शंकर भगवान के निज निवास के पास तीन चीजों को देखा जाता है?
शिव जी के निज निवास के पास में 3 चीजों को देखा जाता है। पहले नंबर पर कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, कोई जलाशय हो, वो देखा जाता है कि शंकर भगवान का अगर कोई मंदिर है, शिव जी के स्थान पर अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है, लोग जा रहे हैं वहां जाकर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां 3 चीजें जरूर मिलेगी। पहले नंबर पर या तो वहां बावड़ी होगी, या वहां कुआं होगा, या वहां तालाब होगा, या नदी होगी, या कोई पवित्र नदी सरोवर होगा, जिसके कारणवश वहां पात्र में वहां जल भरा रहता होगा। वो कुआं, वो बावड़ी, वो तालाब में पानी थोड़ा ना थोड़ा रहता होगा, इसलिए वहां जाने वालों का भी मनोरथ हमेशा भरपूर्ण हो जाता है, वो भरा ही रहता है, उसके सारे सफल होते चले जाते हैं। जैसे आप लोग 3 चीजों का स्मरण शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में होता है। पहला या तो कुआं, या बावड़ी, या तालाब, या बापी, या सरोवर, या नदी, या कुंड, कुछ भी पवित्र शिवालय के पास में जरूर होगा। दूसरे नंबर पर शंकर का जहां पवित्र स्थान होता है, या शिव जहां पर मूल रूप से स्थापित होता है, वहां शमशान नजदीक में जरूर होता है। वहां शमशान नजदीक में, जिस स्थान पर मंदिर, देवालय, शिवालय जुड़ा हुआ होगा, उस पवित्र स्थान के नजदीक में कहीं ना कहीं शमशान, शंकर की भूमि का एक तेजपुंज नजदीक में विराजमान हो, नजदीक। और तीसरे नंबर पर जहां शंकर का शिवालय, शिव विराजमान है, वहां वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, या बेल वृक्ष, या शमी वृक्ष, या आंवले का वृक्ष, इन 5 वृक्षों में से कोई ना कोई वृक्ष वहां पर विराजमान जरूर होता है, जिसके कारणवश भगवान शंकर का शिवालय आप रूप में आनंद प्रदान करता है। आनंद, संपूर्ण आनंद का सुख देता है। और यदि आप काशी में जाएंगे तो ये सभी चीजों का दर्शन करेंगे, आप उज्जैनी जाएंगे तो वट वृक्ष का भी दर्शन करेंगे, आप उज्जैनी जाएंगे तो महाशमशान का भी दर्शन करेंगे, वहां पर मां छित्रा का भी दर्शन करेंगे। आप उज्जैनी से आप जाएं पवित्र पवित्र स्थानों पर, आप त्र्यंबक चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा, आप सोमेश्वर चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा, आप नागेश्वर चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा। और आप अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो तो इन तीनों चीजों का दर्शन कुबेरेश्वर धाम में भी आपको होगा। इन तीनों चीजों का दर्शन होगा। जहां पर कंकर शंकर शिला का दर्शन करते हो, उसी के नजदीक में कुआं है जिस पर छत डाल दी गई है, वही कुआं है आज भी। उसी बावड़ी का पानी आप लोगों को सब दूर प्राप्त हो जाता है। वहीं कंकर शंकर के ही इस पवित्र प्रांगण में, इसी शिवालय के नजदीक में पूरे शंकर जी का जो पूरा प्रांगण है, इस पूरे प्रांगण में जहां लगभग 35 से 40 एकड़ जगह में जो ये पवित्र स्थान बना हुआ है, उसके पवित्र स्थान के ही बिल्कुल लगे हुए में शमशान, पीछे की ओर शमशान। और उसी पवित्र स्थान में भगवान शंकर के मूल बेलपत्र वृक्ष, उसी का मूल वट वृक्ष, मूल पीपल वृक्ष इसी शिवालय के, इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर विराजमान है। भगवान शंकर का मूल स्थान भरा हुआ हूं। क्यों लोग आते हैं, क्यों भगवान कंकर शंकर की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं लोग अपना। कई लोग आते हैं अपना भोजन बनाया, दाल बाटी से, टिक्कर से का खाया, भगवान को भोग लगाया, पाया। क्यों लोग आस लेकर आते हैं? सब 10 साल हो गए, सब 15 साल हो गए, सब 20 साल हो गए, बाबा कुछ करुणा करो, कुछ एक पत्र अच्छा है, देखिए। क्यों लोग कामना लेकर आते हैं और वो कामना पूर्ण भी भगवान करते हैं। देखिए, अच्छा, मेरा नाम आशा रानी है, गांव, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम आशा रानी है, गांव फंगतीली, फंगतीली, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं पीछे हो तो पीछे के रास्ते से आप आकर बेलपत्र ले सकती हैं। व्यासपीठ के जो पीछे का रास्ता है, यहाँ से आकर बेलपत्र आप ले सकते हो अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम आशा रानी, गांव फंगतीली, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ का कितना महिमा का गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे जीवन में के लिए भोलेनाथ ने जो किया वो कम नहीं। मेरे पति को 2022 में पेट में दर्द रहता था। हमने चेकअप करवाया तो पठानकोट के जब डॉक्टरों को दिखाया तो पेट में कैंसर बताया गया। जब पेट में कैंसर बता दिया, हम तो पूरी तरह से टूट गए। हम हर रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करें, मंदिर जाते, वहां से बाबा को अपने मन का भाव कहते। मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, उसने हमसे कहा बुलाकर कि आओ यहाँ पर AIMS में दिखा देते हैं। हम वहां पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन का बता दिया। मेरी बेटी और मैं 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं, टीवी पर सुनते हैं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मेरी बेटी बोली, माँ तू चिंता मत कर,
तू एक काम कर, पिताजी को यहीं छोड़ और तू बाबा का भजन करने के लिए धाम पर जा। 2-3 महीने बीत गए, बाबा से विनय करती रहे और निवेदन करते करते जल चढ़ाती, बेलपत्र लाकर अपने पति को देती, बाबा के कुबेरेश्वर धाम का पूजन करा, निवेदन कर कंकर शंकर का आराधना कर कर चली गई, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और जल पिलाते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, कैंसर का ऑपरेशन होना है जिसकी तारीख आई और तारीख पर हम तैयार होकर ऑपरेशन के लिए वहां ऑपरेशन के लिए गए, एडमिट किया। तभी एक दिन पहले रिपोर्ट फिर आई और रिपोर्ट आई तो बाबा ने क्या करुणा करी, आप स्वयं पत्र में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि इनको कैंसर नहीं, पत्र में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर ने कह दिया इनको कैंसर नहीं है। मेरे भोले भोले बाबा ने मेरी सुन ली और उनका धन्यवाद देने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। बाबा मेरी बेटी की यहाँ भी 6 साल से संतान नहीं थी, बाबा का मैं यहाँ पर बोल कर गई थी, एक अपने पति के लिए एक अपनी बेटी के लिए, और बाबा ने 6 साल बाद मेरी बेटी की भी गोद भर दी और उसके घर में दिसंबर 2023 में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई कि खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता, मीठा करो मीठा, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नदी मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हूँ, उठा लो बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप शिव को जहां भज रहे हो, आप शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, आप शंकर का स्मरण कर रहे हो, आप शिव की स्तुति कर रहे हो, शिव प्रदान करने, शिव देने, शिव प्रदान करने और लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला मान, काशी वाले जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। आप जिस भाव से, जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान शिव के मंदिर शिवालय पहुँचते हो, शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए पहुँचते हो, शंकर उस मन के भाव को पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर करता है। कोई अनुष्ठान खाली पात्र रखकर कभी अनुष्ठान नहीं होता, खाली पात्र रखकर नहीं, एक बात सीख कर जाता। अगर मंदिर में बैठकर पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र जप रहे हो, तो थोड़ी देर अपने हाथ में बेलपत्र को भी रख लिया करो, बेलपत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उस बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर, खाली हाथ नहीं, दिल से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, दिल से प्रार्थना करते हुए, फिर उस बेलपत्र को अपने हृदय की कामना कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर शिव जी को समर्पित करो, भगवान शंकर को चढ़ाओ। फिर भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित करो, शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाओ। कितना कितना
खाली नहीं रखना। परिक्रमा कर रहे हो तुलसी जी की, हाथ खाली नहीं रखना, भले माला पकड़ लो, मोबाइल नहीं, मंत्र जाप कर लो। आज के जमाने में लोगों को माला गिनने में इतनी कठिनाई होने लगी कि लोगों ने आजकल माला जपने की भी बटन आ गई महाराज।